जब डीएम साहब ने दाल खाई और एसपी साहब को समोसा मिला, जिले के दो सबसे ताकतवर अधिकारी, जिलाधिकारी आदित्य प्रसाद और पुलिस अधीक्षक रणबीर सिंह, अपने अपने क्षेत्र में बेहद कर्मठ, अनुशासित और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक बात जो दोनों को जोड़ती थी वह थी सच्चाई और मजा दोनों को बराबर महत्व देना। एक दिन दोनों ऑफिस में चाय पर बैठे थे, तभी आदित्य प्रसाद बोले, रणबीर जी, हम रोज रिपोर्ट पढ़ते हैं कि फलां होटल में गंदगी है, फलां में जड़ जैसा खाना, मगर हम खुद तो कभी गए नहीं। एसपी मुस्कुराए। तो चलिए, आज खुद ही जनता बनकर देखते हैं। वर्दी और गाड़ी छोड़ दीजिए, स्कूटर उठाइए और सीधे किसी लोकल होटल में चलिए। डीएम ने आंखों में चमक के साथ हामी भर दी। किसी को खबर भी नहीं होगी कि कौन आया है और कौन दाल मांग रहा है। अगले दिन दोनों ने पुराने कपड़े पहन लिए। डीएम ने हल्की सी चेकदार शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, तो एसपी ने मटमैली टी शर्ट और घिसी हुई चप्पलें। सरकारी गाड़ी छोड़ दी गई और किराए पर एक पुराना स्कूटर ले लिया, जिस पर लिखा था, हम दो, हमारे 40 किलोमीटर। कुछ ही देर में दोनों पहुंचे शहर के कुख्यात लेकिन सस्ते होटल स्वदेशी स्वाद भोजनालय के बाहर। होटल के बाहर भीड़ थी, कोई थाली ले रहा था, कोई गर्म समोसे पर लड़ रहा था और एक आदमी तो बाल्टी में हाथ धो रहा था। जैसे ही दोनों होटल के अंदर घुसे, एक तेज आवाज गूंजी, ओए ओए, पहले टोकन लो, ऐसे ही घुस आते हो क्या? ये थे होटल के मालिक, मैनेजर, कैशियर, डांट अधिकारी हरिचंद पंडित। एसपी बोले, भाई साहब बैठ तो जाने दो। पंडित जी बोले, ये कोई पंचायत है क्या? लाइन तोड़ोगे? पहले टोकन लो, फिर खाने के लिए पर्ची कटेगी, फिर रसीद दो, फिर बैठो। और हाँ, गिलास खुद धोना पड़ेगा। पानी फ्री है पर श्रम चार्ज नहीं। डीएम साहब हंसते हुए बोले, हमने सोचा था जनता की सेवा मिलेगी, यहाँ तो जनता को ही सेवा करनी पड़ रही है। थोड़ी ही देर में उनके सामने थाली आ गई। एक छोटी कटोरी में दाल, दो जली हुई रोटियां, एक समोसा जो शायद पिछली रात से फ्रिज में था, और खट्टा रायता। एसपी ने जैसे ही समोसे में काटा, आवाज आई, टन्न। डीएम बोले, ये समोसा है या ईंट का नमूना? एसपी बोले, मैंने तो अब तक हथियारों की रिपोर्ट बनाई है, इसमें भी डाल दूं क्या? दाल में तेल इतना था कि चम्मच डूबकर दोबारा निकलने से मना कर रही थी। डीएम ने रायता चखा तो ऐसा चेहरा बना जैसे बचपन की सभी खट्टी यादें एक साथ लौट आई हों। एसपी ने धीरे से पूछा, भाई, रोटी थोड़ी जली है। तभी पंडित जी आगाबुला होकर आए और बोले, ओए, ये कोई ताज होटल नहीं है, 50 रुपए में खाना चाहिए, वो भी चमचमाता हुआ। खाना है तो खा, वरना निकल लें। डीएम ने मुस्कुरा कर कहा, भाई साहब, बात करने का तरीका तो ठीक रखिए। पंडित जी ने और भी तीखे अंदाज में कहा, हमारे होटल में मंत्री भी आए हैं, सब लाइन में खड़े होते हैं, तुम कौन से नेता हो? खाना जैसे तैसे खाकर जब दोनों ने बिल मांगा तो उस पर लिखा था, खाना 5,000 रायता, 100 समोसा हाई क्वालिटी, 150 पानी का गिलास धोना, 500 होटल का व्यवहार अनुभव, 300 कुल 6,000, 50 रुपये। एसपी बोले, गिलास धोने का चार्ज? पंडित जी बोले, अरे साहब, मेहनत लगती है, मुनाफा जरूरी है, असली पहचान और होटल का हंगामा। तभी डीएम साहब ने पर्स से अपना पहचान पत्र निकाला और टेबल पर रखा। जिलाधिकारी आदित्य प्रसाद, एसपी साहब ने जेब से पहचान पत्र निकाला। पुलिस अधीक्षक रणबीर सिंह हरिचंद। पंडित का रंग उड़ गया। जैसे ही सारा होटल सन्नाटे में डूबा, वे लड़खड़ाते हुए बोले, साहब, हम तो मजाक कर रहे थे, असल में पहचान नहीं पाए। डीएम साहब बोले, हम भी मजाक में आए थे, पर मजा नहीं आया, और जो हमारे साथ हुआ, सोचो गरीब जनता के साथ क्या होता होगा। सायरन कार्रवाई और सुधार की लहर अगले दिन ही स्वदेशी स्वाद भोजनालय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। किचन की जांच हुई, सफाई पर नोटिस लगा और गिलास धोने का चार्ज कानूनन हटाया गया। पंडित जी ने सबके सामने माफी मांगी। अब से सेवा ही सम्मान है, ग्राहक राजा है, चाहे डीएम हो या कोई मजदूर। डीएम और एसपी ने कहा, बस इतना ध्यान रखो, पहचान नहीं, इंसान देखो। अब वो होटल जिले का सबसे साफ होटल बन चुका था।
पंडित जी अब हर ग्राहक से पूछते, समोसा गरम दूं या फ्रेश बनवाऊं। डीएम और एसपी फिर कई बार वहां गए, पर अब पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वहां हर ग्राहक डीएम ही समझा जाता है। स्टार सीख: जब बड़े लोग आम बनकर जमीन पर उतरते हैं, तब सच सामने आता है और तभी सच्चा बदलाव होता है। सेवा वही उत्तम है जो बिना भेदभाव के हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही नई प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां बनाने की हिम्मत